दोस्तों, रामायण की हर कथा हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वह क्षण है जिसने लंका के राजा रावण के हृदय तक को हिला दिया था। कहते हैं कि रावण देवताओं को कैद करने वाला, त्रिलोक को चुनौती देने वाला और स्वयं यमराज तक को युद्ध के लिए ललकारने वाला योद्धा था। उसे किसी से डर नहीं लगता था। उसके 10 सिरों में सिर्फ एक ही भाव रहता, अहंकार। लेकिन दोस्तों, जब पहली बार उसने भगवान श्री राम का दर्शन किया तो उसकी भीतर जड़ जमाई उस अहंकार की दीवार एक ही पल में कांप उठी। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। हनुमान जी लंका दहन कर लौट चुके थे। वानर सेना जयकारे लगा रही थी और लंका में तैयारी हो रही थी सबसे बड़े युद्ध की, धर्म और अधर्म के बीच होने वाले युद्ध की। इसी बीच लंका पहुंचे महर्षि नारद। उनकी मुस्कान हमेशा की तरह दिव्य थी, लेकिन आज उनके शब्दों में चेतावनी थी। रावण ने गर्व से कहा, नारद, आज मैं उस राम नाम के मानव को नष्ट कर दूंगा। नारद जी ने शांत स्वर में कहा, रावण, याद रखना, सामने जो खड़ा है वह कोई साधारण मानव नहीं है। रावण ने हंसकर कहा, एक मानव मुझे कैसे हरा सकता है? नारद मुस्कुराए, राम मानव रूप में हैं, लेकिन वास्तव में वे वही हैं जो संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। तुम उन्हें पहचान नहीं रहे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये शब्द रावण के दिल में उतर गए। वह उन्हें न मानना चाहता था, पर उन्हें अनसुना भी नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह युद्ध भूमि तैयार थी। आकाश में धूल थी, शंख बज रहे थे, वानर सेना गरज रही थी। रावण अपने विशाल रथ पर चढ़ा और पूरी सेना के साथ आगे बढ़ा। वह राम को ढूंढ रहा था, उस मानव को जिसके बारे में नारद जी ने चेतावनी दी थी। और फिर वह पल आया जिसने रावण की आत्मा तक को हिला दिया। रावण ने देखा एक साधारण युवक, एक शांत चेहरा, हाथ में धनुष और दिव्यता से भरी आंखें। राम वहां खड़े थे, न क्रोध, न घृणा, न भय, बस एक गहरा धैर्य, एक ऐसा धैर्य जो केवल देवों में होता है। रावण उन्हें घूर कर देखता है और उसी क्षण उसकी दृष्टि राम के शरीर से निकलती दिव्य आभा पर पड़ती है। दोस्तों, वह आभा किसी सूर्य की रोशनी जैसी नहीं थी। वह प्रकाश था, सत्य का, धर्म का और विष्णु के चक्र जैसा दिव्य तेज जो अंधकार को पल भर में भस्म कर देता है। रावण अचानक थोड़ा पीछे हटता है। उसका सारथी पूछता है, स्वामी क्या हुआ? रावण धीमी आवाज में बोलता है, यह कैसा तेज है? यह मानव, यह कौन है? उसके 10 सिरों के भीतर बहस शुरू होती है। एक कहता है यह मानव है, दूसरा कहता है यह देव है, तीसरा कहता है यह विष्णु का अवतार है। और रावण के भीतर पैदा होता है पहला वास्तविक भय, दिव्यता का भय। राम वहीं खड़े थे, शांत, धैर्यवान, परंतु सहस्त्र सूर्य जितने तेजस्वी। उनके सामने रावण का अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था, क्योंकि रावण समझ गया था हथियारों से लड़े जाने वाले योद्धा कई होते हैं, पर धर्म के लिए खड़े हुए योद्धा वे अजेय होते हैं। उस क्षण रावण ने पहली बार अपने भीतर छोटा महसूस किया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज उसका सामना किसी मानव से नहीं बल्कि स्वयं धर्म के मार्गदर्शक से है। दोस्तों, कहते हैं डर ताकत देखकर नहीं लगता, डर लगता है सत्य की शक्ति देखकर। राम की आंखों में वही सत्य था, वही करुणा थी, वही प्रेम था जो किसी भी असुर का अहंकार तोड़ सकता था। रावण की उंगलियां कांपने लगी। वह अपने रथ में पीछे की ओर झुक गया, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक अद्भुत आदर भी था। जिस तरह अंधकार प्रकाश को देखकर झुक जाता है, उसी तरह रावण की आत्मा राम के दिव्य तेज के सामने झुक रही थी। राम ने धनुष उठाया, लेकिन यह युद्ध क्रोध का नहीं था। यह युद्ध था धर्म का, न्याय का और अधर्म को समाप्त करने का। दोस्तों, ये वही क्षण है जहां रावण का अंत शुरू हो चुका था, क्योंकि किसी भी योद्धा का अंत हथियारों से नहीं होता। उसका अंत तब शुरू होता है जब उसका मन हार जाता है, और रावण का मन राम के दिव्य तेज के सामने हार चुका था। कहानी हमें यही सिखाती है, दिव्यता के आगे अहंकार टिक नहीं सकता और धर्म के आगे कोई भी शक्ति बड़ी नहीं।